जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव, आपका दोस्त और होस्ट, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल द लीगल टॉक्स में। ये एक ऐसा मंच है जहां हम हाल के घटनाक्रम, समाज में हो रही घटनाओं और उनके कानूनी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि हर नागरिक अपने कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो, ताकि हम हर परिस्थितियों में न केवल खुद की बल्कि अपने परिवार, दोस्तों और समाज की भी मदद कर सकें। आज के वीडियो में हम एक नई दिशा में पहला कदम उठाने जा रहे हैं। तो आइए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम अपनी समझदारी और कानूनी जागरूकता को बढ़ा सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। गाली देना आसान है, मगर जब वही गाली वापस आती है तब उसे झेलना मुश्किल हो जाता है। आज इंडियाज गॉट लेटेंट और कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता फैलाने वालों के खिलाफ पूरा देश एकजुट हो चुका है। जब परिवार, रिश्ते और समाज के संस्कारों का मजाक बनाया गया, तब जनता ने जवाब दिया। महाराष्ट्र पुलिस, राष्ट्रीय महिला आयोग सब एक्शन में है। सोशल मीडिया पर सफाई अभियान शुरू हो चुका है। सारा देश, बॉलीवुड, मनोरंजन जगत और राजनीतिक तंत्र मिलकर एक सुर में इसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में कभी भी ऐसी शर्मनाक घटना ना हो पाए। जो कभी इस कंटेंट को फ्रीडम ऑफ स्पीच कहकर जस्टिफाई कर रहे थे, आज वही बैक फुट पर हैं। अब सवाल सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं, बल्कि हर उस क्रिएटर से है जो कॉमेडी के नाम पर गंदगी फैलाता है। अब वक्त आ गया है कि अश्लीलता पर सख्त लगाम लगे। लाइक्स और व्यूज की भूख में समाज के संस्कारों को बेचना बंद हो, क्योंकि जब जनता ने ठान लिया है कि संस्कृति के नाम पर धंधा नहीं चलेगा। अगर आप भी इस बदलाव के साथ हैं, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। समाज को जागरूक करना जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल और कानूनी दृष्टि से समझेंगे कि अब तक इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हुई है। हम देखेंगे कि मुंबई में दर्ज एफआईआर में किन धाराओं का उल्लेखन किया गया है और उसे आसान भाषा में समझाएंगे, ताकि आप भी सतर्क रहें। अगर कभी सोशल मीडिया पर ऐसी आपत्तिजनक भाषा सुनने को मिले तो आपको क्या करना चाहिए, किन किन धाराओं में आपको कंप्लेंट लिखनी चाहिए। तो ये मुद्दा क्या है, फिलहाल एक मिनट में से समझ लेते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आशीष चचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्व मुखीजा और समय रैना के खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज की गई है। इनके साथ ही रणवीर अलाहाबादिया का भी नाम एफआईआर में शामिल किया गया है, जो कि कल की वीडियो में हमने आपको बताया था। साइबर डिपार्टमेंट ने क्या कार्रवाई की है वो जान लेते हैं। साइबर विभाग ने इस मामले में केस दर्ज किया है और शो के सभी 30 गेस्ट को समन भेजने का फैसला लिया है। क्यों है जरूरी, ये समझेंगे आगे। आईटी एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज करते हुए 18 एपिसोड हटाने की सिफारिश की गई है, क्योंकि जांच में पाया गया है कि इन एपिसोड में अश्लील और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इंडिया गॉट लेटेंट, राष्ट्रीय महिला आयोग भी यहां पर हस्तक्षेप कर चुका है। इंडिया गॉट लेटेंट नाम के इस शो में की गई अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी कड़ा ऐतराज जताया है। अब 17 फरवरी को आयोग ने आरोपियों को समन भेजा है और जवाब देने को कहा है, यानी कि आने वाले हफ्ते 17 फरवरी को। आयोग ने शो के प्रोड्यूसर जो हैं तुषार पुजारी और सौरभ बोथरा के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस वक्त समय रैना कहां है, सबकी इसी बात पे चर्चा चल रही है। समय रैना इस वक्त हिंदुस्तान में नहीं है। इस बीच समय रैना कनाडा और अमेरिका टूर पर हैं और अपना स्टैंड अप शो समय रैना अनफिल्टर्ड कर रहे हैं। उन्होंने 9 फरवरी को सिएटल में परफॉर्म किया, जो कि अमेरिका का पार्ट है। उनका टूर 16 मार्च तक जारी रहेगा। समय रैना के वकील ने समन में छूट देने की मांग की थी, लेकिन साइबर पुलिस ने इसे ठुकरा दिया और उन्होंने 17 फरवरी को पेश होने का निर्देश दिया है। यहां पर बॉलीवुड, यूट्यूब कम्युनिटी की भी बहुत सारी प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है, क्योंकि सबको ठेस पहुंचा है ऐसी भाषा का प्रयोग करके। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट जगत के कई बड़े नाम इस आपत्तिजनक भाषा के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं, जिनमें नाम है बॉलीवुड निर्माता बोनी कपूर साहब, अभिनेता राजपाल यादव जी,
संगीतकार AR रहमान जी, अभिनेता विकी कौशल और प्रसिद्ध यूट्यूबर ध्रुव राठी ने इस भाषा की निंदा की है। कई अन्य बड़े यूट्यूबर्स ने भी इसे गलत ठहराते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की डिमांड रखी है एजेंसी से। अब ये जो धाराएं इसमें लगी हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर हम रोशनी डालते हैं कि इस धाराओं में कौन कौन सी FIRs के तहत इनके ऊपर कौन कौन से सेक्शंस के तहत FIR दर्ज की गई है। अब जो सेक्शन डाले गए हैं यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया और अदर्स के ऊपर, जिसके ऊपर इनको बुक किया गया है FIR में, वो कौन सी है। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता, जी हाँ BNS, जो कि 2023 का एक्ट है। सेक्शन 79, इंसल्टिंग अ वुमन मॉडेस्टी थ्रू वर्ड्स, गेस्चर्स, साउंड और ऑब्जेक्ट। आपने देखा ही था जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया था। इट ऑल्सो इन्वॉल्व इंट्रोड्यूसिंग ऑफ अ वुमेन प्राइवेसी। आप किसी महिला के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि 2 करोड़ रुपए, बहुत ही खतरनाक बात। सेक्शन 196 ऑफ BNS ऑफ 2023, ये भी उनके ऊपर लगाया गया है, विच क्रिमिनलाइज स्पीच और एक्शन दैट प्रमोट्स हेट्रेड और एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स। The section aims to maintain social harmony and prevent acts that can disrupt peace. ये तो बिल्कुल सही लगाया है सेक्शन, तो ध्यान रखिएगा यहां जो हम सेक्शंस बता रहे हैं ताकि आप भी इन बातों पे याद रखें। तीसरा सेक्शन लगाया गया है 299 ऑफ द BNS भारतीय न्याय संहिता, जो कि डील करता है डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट दैट इंसल्ट और अटेम्प्ट टू इंसल्ट द रिलीजियस बिलीफ ऑफ एनी क्लास ऑफ पीपल इन इंडिया। पूरे देश को शर्म आ रही है इस वक्त इनके इस तरह के भाषणबाजी और गलत सलत बातों पे। सेक्शन 296 भी लगाया गया है, जो कि है BNS का 2023 का, which deal with the Obscene Act and Song in public place. It aims to maintain public decency and prevent disturbance in public space. अब ये तो खुले मंच पे कर रहे हैं और उसके बाद उसको सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, शर्म है। सेक्शन 3 यानी कि सेक्शन 3 सब क्लॉज 5 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता ऑफ 2023 एस्टैब्लिश जॉइंट क्रिमिनल लायबिलिटी when multiple people work together to commit a crime. This means that each person is responsible for the crime as if they had committed it alone. अब यहाँ पे तो सबने मिलके, आप देखते हैं ना जज बनते हैं, सब मिलके इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो सबके ऊपर एक केस लगाए। और उसके अलावा लगाया है सेक्शन 67 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 criminalizes the publication or transmission of obscene material in electronic form. अब यहाँ पे जब दुख था, आपको लगा कि आपसे गलत हुआ है, चाहे वो समय रैना हो या वो कोई और भी हो, तो आपको लगा था कि उसको रोक दिया जाए, इसको ना होने दिया जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि न्यूडिटी, ऑब्ससेनिटी और वल्गरिटी जैसी चीजों से दूर रहें। आप सोशल मीडिया पे एंटरटेन जरूर करें लोगों को, आगे भी करते रहें, मगर इन तमाम शब्दों का प्रयोग ना करें। ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के सख्त खिलाफ है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आपको समझ आया होगा कि ये जो तमाम सेक्शंस हमने आपको बताए हैं कि कितने इंपॉर्टेंट है। अगर आपके आसपास या आप भी इस तरह के कोई वीडियो या कंटेंट बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा, नहीं तो कल आप भी इन्हीं FIR के साथ जेल पहुंच सकते हैं और इनमें अच्छी खासी सजा का प्राविधान भी है। तो ध्यान रखिए, सतर्क रहिए और अपने देश को और अपने समाज को अच्छी रास्ते और अच्छे प्रगति की तरफ लेके जाएं। धन्यवाद दोस्तों।